हेलो दोस्तों। आज आप सभी के सामने बिहार से भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो घटनाएं घटित हुई थी उसका इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो आपके किसी भी परीक्षा में बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ऑप्शन है कटिहार, बी नंबर डेहरी, सी नंबर बिहार शरीफ, डी नंबर मुजफ्फरपुर। इसका एक्यूरेट आंसर ए नंबर कटिहार है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? ऑप्शन है ए नंबर पटना, बी नंबर भागलपुर, सी नंबर तिरहुत, डी नंबर गया। इसका आंसर सी नंबर तिरहुत है। सवाल नंबर अगला, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जो बीपीएससी 41वां में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी भूदान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन। सवाल नंबर आगे, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? यह भी सवाल बीपीएससी 41वीं में पूछा गया है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका ऑप्शन 1 नंबर बिहार, 2 नंबर बंगाल, 3 नंबर गुजरात, 4 नंबर संयुक्त प्रांत। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए नंबर में 1 और 2, बी नंबर में केवल 2, सी नंबर में 2 और 3 और डी नंबर में 1 और 4। इसका उत्तर होगा डी नंबर। इसका उत्तर होगा डी नंबर 1 और 4। सवाल नंबर आगे, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती रामप्यारी देवी, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सुंदरी देवी, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती भगवती देवी, ऑप्शन नंबर डी श्रीमती मंगला देवी। यह भी सवाल बीपीएससी 43 में पूछा गया है और इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीमती राम प्यारी देवी होगा। सवाल नंबर आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए यरवदा जेल, बी नंबर छपरा, सी नंबर बांकीपुर पटना, डी नंबर भागलपुर। इसका आंसर सी नंबर बांकीपुर पटना। आगे है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिक प्रभावित जिला कौन था? यह भी सवाल बीपीएससी 43 में पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी शाहबाद। इसका आंसर सी होगा पटना। सवाल नंबर आगे, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है ए में चंपारण सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर डी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। सवाल नंबर अगला,
7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ ला गए थे? यह भी सवाल बीपीएससी 45 में पूछी गई है। इसका ऑप्शन है ए नंबर रांची, बी नंबर मुंगेर, सी नंबर पटना, डी नंबर भागलपुर। इसका आंसर सी नंबर पटना होगा। सवाल नंबर अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था? ए नंबर रामप्यारी देवी, बी नंबर सरस्वती देवी, सी नंबर प्रभावती देवी, डी नंबर भागवती देवी। इसका आंसर डी नंबर होगा भागवती देवी। सवाल नंबर आगे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? यह भी सवाल बीपीएससी 45 में पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल, बी नंबर कैंप जेल, सी नंबर भागलपुर जेल और डी नंबर हजारीबाग जेल। इसका आंसर ए नंबर होगा बांकीपुर जेल। अगला सवाल, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी छपरा, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर ए नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी पटना में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी नंबर, ए नंबर। इसका आंसर होगा ए नंबर, नेपाल में। आगे सवाल है, आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था, अर्थात आज़ाद दस्ता का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, ऑप्शन नंबर सी युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर इसका उत्तर डी होगा। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? ऑप्शन नंबर ए रामदयालु दल, ऑप्शन नंबर बी सियाराम दल, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश दल, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र दल। इसका आंसर बी नंबर सियाराम दल। आगे है, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सूरज नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी सियाराम सिंह, ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरज नारायण सिंह। अगला सवाल, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? यह सवाल CDPO 1998 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगों से, ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम लीग की अधिवेशन से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला सवाल, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, यह भी सवाल CDPO 1998 में पूछी गई है, जिसका ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी चंपारण सत्याग्रह के समय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। सियाराम सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए में, बी नंबर में रामदयालु सिंह ने, सी नंबर जयप्रकाश नारायण ने, डी नंबर दीप नारायण सिंह ने। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सियाराम सिंह। अगला सवाल, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे।
वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? यह भी सवाल बीपीएससी 42वीं में पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने, सी नंबर राजेंद्र प्रसाद जी ने, डी नंबर सरदार पटेल ने। इसका आंसर डी नंबर होगा, सरदार पटेल जी। अगला सवाल, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1946 में, बी फरवरी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी मार्च 1946 में, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1946 में। इसका आंसर बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1946 में। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1946 में, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी मार्च 1946 में, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1946 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अप्रैल 1946 में। अगला सवाल, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्री बद्री नाथ वर्मा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सैयद अहमद, ऑप्शन सी शिलभद्र याजी, ऑप्शन डी अब्दुल कयूम अंसारी। इसका आंसर होगा सी नंबर शिलभद्र याजी। अगला, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सैयद शाहमूद, ऑप्शन नंबर सी जगलाल चौधरी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। आगे, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 104। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 98 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी विनोदानंद झा, ऑप्शन डी कृष्ण वल्लभ सहाय। इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? ऑप्शन ए में माधव श्री हरि अने, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी आर दिवाकर, ऑप्शन डी जयराम दास दौलत राम। इसका आंसर होगा डी नंबर, जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। अगला, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था? बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1950। अब अगला होगा, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? ऑप्शन ए जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन बी आर दिवाकर, ऑप्शन सी माधव श्री हरि अने, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयराम दास दौलत राम। इस प्रकार से यह अति महत्वपूर्ण वीडियो अब समाप्त होता है। फिर इसका अगला अंक इसके बाद